कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और उन्हें नहीं, जबकि दान हम भी बहुत करते हैं। यह सुनकर कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दें। तब अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुन गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा, पर पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आज ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और इसके बिना वे खुदाई नहीं कर सकेंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वतों को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर लें, और ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। अर्जुन भौंचक्के रह गए और सोचने लगे कि ये ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता है कि उन्हें ज़रूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहाँ से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि वह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।